सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे इजरायली सीने पर्वत के पास और ये हमें देखने को मिलता है निर्गमन की किताब और उसका 19वां अध्याय में। यदि आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ निकाल लीजिए निर्गमन की किताब उसका 19वां अध्याय की पहली आयत से लेकर। इजरायलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीते उसी दिन वे सीने जंगल में आए। तो जब सीने जंगल के अंदर पहुंचते हैं इजरायली, तो सीने जंगल में पहुंचते पहुंचते उन्हें कितने टाइम लग गया? 3 महीने लग गए। और जब वे रपीदीम से कूच करके सीने के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वहीं पर्वत के आगे इजरायलियों ने छावनी डाली। और यहाँ पर आकर सीने जो पर्वत है इसके सामने आकर ये अपने डेरे खड़े करते हैं और अपनी छावनी वहीं पर लगाते हैं। और तीसरी आयत हमें बताती है, तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इजरायलियों को मेरा यह वचन सुना, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया है। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया। उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ा के अपने पास लाने का मतलब बेहद मजबूती से, बेहद निडरता से और बहुत तेज सुपर फास्ट स्पीड से मैं तुम्हें ले आया। क्या कोई सोच सकता था कि इजरायलियों की मुक्ति इस प्रकार से बिना किसी क्रांति के, बिना किसी युद्ध के संभव है? लेकिन परमेश्वर ने ये कर दिखाया बिना किसी हथियारों के, और सुरक्षित है वहां से मिस्र से इजरायलियों को निकाल के लाया। और 5वीं आयत बताती है, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है। और यहाँ पर परमेश्वर बताते हैं कि यदि जो आज्ञा मैं देता हूँ, जिस वाचा का पालन तुम्हें करना है, तुम उसका पालन करते रहोगे, तो मेरा जो निज धन है वो तुम ही हो। जिस प्रकार हम लोग कहते हैं बुजुर्ग है हमारी सबसे बड़ी संपत्ति होती है, प्रॉपर्टी होती है। एक्चुअल में जो घर बाहर कारोबार छोड़ते हैं बुजुर्ग, वो नहीं, बल्कि वो खुद बुजुर्ग है, वो हमारी संपत्ति प्रॉपर्टी होती है। इसी प्रकार परमेश्वर कहता है तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे, अर्थात तुम ही मेरी प्रॉपर्टी ठहरोगे यदि तुम मेरी वाचा का पालन करते रहे, मेरी आज्ञाओं पर चलते रहे, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इजरायलियों से कहनी है वे यही है। तब मूसा ने आकर लोगों को, पुरनियों को बुलाया और वे सब बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी समझा दी थी। और इसके बाद परमेश्वर के पर्वत पर से परमेश्वर से बातें करके मूसा पर्वत से नीचे आते हैं। जो आज्ञा परमेश्वर ने इजरायली लोगों को सुनाने के लिए कही थी, वो मुख्य मुख्य पुरुषों को यहाँ पर मूसा ने एक्सप्लेन करके समझा दी। और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नित्य करेंगे। और लोग वादा करते हैं कि जो कुछ परमेश्वर ने कहा वो प्रतिदिन किया करेंगे, हर रोज हर पल किया करेंगे। लोगों की यह बातें मूसा ने यहोवा को कह सुनाई, और जो कुछ लोगों ने कहा मूसा ने यहोवा को बता दिया कि ये सब लोग हैं, सब इजरायली लोग आपकी आज्ञाओं से, आपकी बातों से प्रसन्न हुए हैं, और इन लोगों ने वादा किया है कि वो हर रोज प्रतिदिन ऐसा ही किया करेंगे जैसा आपने करने का निर्देश दिया है। लोगों की यह बात मूसा ने लोगों यहोवा को सुना दी। और 9वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूँ, इसलिए कि जब मैं तुझसे बातें करूं तब वे लोग सुने और सदा तुझ पर विश्वास करें। और मूसा ने यहोवा से लोगों की बातों का वर्णन किया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना और अपने वस्त्र धो ले, और वे तीसरे दिन तक तैयार हो जाए, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सीने पर्वत पर
उतर आएगा और तू लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांध देना और उनसे कहना तुम सचेत रहो कि पर्वत पर न चढ़ो और उसकी सीमा को भी न छुओ और जो कोई पहाड़ को छुए वह नीचे मार डाला जाए और कोई उसको कोई हाथ से न छुए, जो छुए उस पर पथराव किया जाए या उसे तीर से छेदा जाए, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य, वह जीवित न बचे। जब महाशब्द वाले नरसिंगे का शब्द देर तक सुनाई दे तब लोग पर्वत के पास आए और यहाँ पर निर्देश देता है कि तू जाके नहा ले, अच्छे कपड़े पहन ले और लोगों को भी बता कि वो अपने आप को पवित्र करे, क्योंकि 3 दिन के बाद है मैं पर्वत के ऊपर तुझे दर्शन दूंगा और उस समय जबकि मैं तुझे पर्वत के ऊपर दर्शन दूंगा और तुझसे बातें करूंगा तो पर्वत के चारों ओर है बाड़ा बांध दे, कोई भी पर्वत पर चढ़ने न पाए, चाहे वो आदमी हो चाहे वो कोई पशु हो, और जो कोई ऐसा करने की कोशिश करे वह मार डाला जाए। तब मूसा ने पर्वत पर से उतरकर लोगों के पास जाकर उसको पवित्र कराया और अपने वस्त्र धो लिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि मूसा एक बार फिर से पर्वत पर से नीचे आ जाता है और लोगों को पवित्र कराता है और अपने भी वस्त्र है वो धुलवा लेता है और अपने लोगों से कहा 3रे दिन तक तैयार हो जाओ, स्त्री के पास न जाना। जब 3रा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का भारी शब्द सुनाई पड़ा और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले गया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए और यहोवा जो आग में होकर सीने पर उतरता था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्ठे जैसा जल उठा। तो हम देखते हैं कि पर्वत पर जैसे ही परमेश्वर उतरता पूरा बादल है वो आग और धुएं से है वो भर गया था। और फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनकर उसको उत्तर दिया और यहोवा सीने पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया। ये जिक्र चल रहा है सीने पहाड़ पर, जहाँ की मूसा और परमेश्वर की आपस में बातें होती थी, मुलाकातें होती थी। और यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को सबसे ऊंची चोटी के ऊपर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे बाड़ा तोड़ के यहोवा के पास देखने को घुसे और उसमें से बहुत नष्ट हो जाए। सबसे ऊपर चोटी पर बुलाकर परमेश्वर ने मूसा को कहा, अब नीचे उतर जा और लोगों को बता कि वे मुझे देखने के लिए न आए और कहीं ऐसा ना हो कि जो बाड़ा तूने बांधा है, जो तूने कटीले तार लगाए हैं या लोगों को रोकने के लिए जो तूने कली बिछाई है चारों ओर है, रंग रोगन डाला है, कि इस लीग से आगे न बढ़ना, कहीं वह इससे लीग से आगे बढ़े और बहुत सारे लोग हैं वो नष्ट हो जाए। और याजक जो यहोवा के समीप आया करते थे वे भी अपने को पवित्र करें, कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े। और याजकों को निर्देश देता है कि याजक भी अपने आप को पवित्र कर ले, कहीं वो सिर्फ अपने आप को पवित्र समझते रहे लेकिन एक्चुअल में पवित्र ना हो और वो भी मारे जाए। मूसा ने यहोवा से कहा, वे लोग सीने पर्वत पर नहीं चढ़ सकते, तूने तो आप ही हमको यह कहकर चिताया कि पर्वत के चारों ओर बाड़ा बांधकर से पवित्र रखो। यहोवा ने उससे कहा, उतर तो जा और हारून समेत तू ऊपर आ। तो मूसा ने सोचा होगा, यार ये ऊपर बुला लिया, इतनी ऊपर सर्व पर्वत की सबसे चोटी के ऊपर बुला लिया, अरे न्यू का नीचे चला जा है, मैं तो ऊपर जाने में नीचे आने में थक लूंगा। तो बोला जी कि चेयरमैन साहब, आप परमेश्वर जी आप बात करे हो, आपने तो कहा था कि कोई ऊपर न चढ़ने पाए, सारे लोगों को निर्देश दिया जा चुका है, कोई कौन चढ़ा ऊपर, ठीक है। तो फिर दोबारा जाके आप बात करने की क्या जरूरत है। लेकिन परमेश्वर ने कहा, नहीं तू नीचे जा और हारून को लेकर आ।
तो इस बात के द्वारा क्या समझते हैं हम, हमें अपने मन की नहीं करनी है, हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है, उसकी बातों को मानना है। परमेश्वर चाहता तो शुरू में कह देता है कि भाई किसी को ऊपर नहीं आना है और तू हारून ने लेके आ जा, ठीक है। और ये बात जब वो पर्वत पर चढ़ा उसमें बोल सकता था कि जा तू हारून को और ले आ, हारून को लेके नहीं आया, तू हारून को लाना था, मैं तुझे बताना भूल गया, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। जब ऊपर पर्वत पर चढ़ गया तो परमेश्वर ने कहा कि सबसे ऊंची चोटी पर आ जा, और सबसे ऊंची चोटी पर आया तो कहा तू नीचे जा, वापिस जा, और लोगों को एक बार फिर से निर्देश दे, और साथ में हारून को भी लेता। तो परमेश्वर की बातों को हमें सुनना है, उसको पता है कि हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है। हमारे मन को, हमारे दिल को इस चीज का पता नहीं है। यहोवा ने उससे कहा उतर तो जा और हारून समेत तू ऊपर आ, और परंतु याजक और साधारण लोग यहोवा के पास बाड़ा तोड़कर न चढ़ जाए, ऐसा ना हो कि वह उन पर टूट पड़े। अतः वे ये बातें मूसा ने लोगों के पास उतर के उनको सुना दी, और जो जो आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा को दी थी सारी बातें मूसा ने लोगों को सुना दी, बता दी। अगले वीडियो में हम देखेंगे 10 आज्ञाएं। लेकिन फिलहाल इतना ही। सबको जय मसीह की जय हिंद।